से, यानी देखिए सबसे पहले हम अरिथमेटिक्स पे ज़्यादा जोर देंगे ताकि जब भी हम एग्जाम्स में बैठे तो हमारे अरिथमेटिक का इतना बड़ा मसला ना हो। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है कि ये ले लें या फिर मैं एक और आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि हम इसको इजीली जो है डिस्कस करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन है मेरे पास, लॉगरिथम एक, ये जो टेस्ट में आ सकते हैं पहले हम उनका अगर इंट्रोडक्शन करते जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं कहता हूँ कि भाई लॉगरिथम ऑफ 25 with base 5 equals to x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, आपका एग्जाम में जब आप बैठेंगे ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए, फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूं कि भाई ऑप्शन ए x इज इक्वल्स टू 2, यानी मैं यहाँ पे क्या देता हूँ 2, और ऑप्शन बी क्या देता हूँ 5, भाई ऑप्शन बी यानी 5 के बराबर है। ऑप्शन सी, अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, हैंड रेज करके पूछ सकता है, मतलब सर या मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई भी इशू हो तो ही और शी कैन रेज हर और हिज हैंड और कैन मैसेज प्राइवेटली, ताकि जहाँ भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी में कहता हूँ 10 के बराबर है, और ऑप्शन डी जो है वो मैं कहता हूँ नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी जो है मैं कह देता हूँ कि भाई नन ऑफ दिस, ठीक है, none of these। अच्छा तो मेरा बेटा अपनी साउंड को अनम्यूट करें, ठीक है, ओके। अच्छा नन ऑफ दिस, तो देखिए ये क्वेश्चन था आपके पास, लॉगरिथम ऑफ 25 विद बेस 5 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। और ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यानी इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा अब आ रही है आवाज? am I audible to all of you? ये कौन बच्चा है बेटा, किसको आवाज नहीं आ रही? अच्छा ओके अच्छा, फिर मेरे ख्याल से किसी और बच्चे को उसका ऑडियो ऑफ है, पाकिस्तानी नाम से। बेटा अपना नाम सही लिखे ना तो पता चले कि कौन है कौन नहीं। पाकिस्तानी तो सारे ही हैं, तो चलें ठीक है, अपना वॉइस ऑन करें। अच्छा वॉइस ऑन करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू आई एम डिस्कसिंग। माइक खुले रहती है जो गलत है गलत। ये पाकिस्तानी नाम का बच्चा ये माइक अपना ऑन नहीं कर रहा और पीछे से मैसेज कर रहा है। बेटा बंद कर तो होस्ट कर होस्ट। बेटा इमरान आप अपना माइक क्यों खोल रहे हैं बार बार? इमरान अपना माइक नहीं खोले बेटा, माइक ऑफ रखें अपना। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को वैल्यू फाइंड करने का आसान तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ
लॉगरिथम ऑफ 25, अगर किसी को समझना है तो he or she can ask. Okay, logarithm of 25 with base 5. मैं यहाँ पे सवाल दोबारा से लिख रहा हूँ, वहां पे ऑप्शंस हैं ताकि हम इजीली उनको ग्रैब कर सकें। इक्वल्स टू x। अब देखिएगा, अगर मैं इसको लॉगरिथम को यूं ही लिखूं, मैं लॉगरिथम को यूं लिख देता हूं और इसकी बेस जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई लॉगरिथम ऑफ, अगर मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख दूं तो आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं होगा। 25 को मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर विद बेस 5 इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिएगा, ये जो एक लॉ है हमारे पास लॉगरिथम का, कि अगर आपके पास लॉगरिथम ऑफ x पावर n हो, लॉगरिथम ऑफ x पावर n हो, तो जो पावर होती है उस पावर को हम लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पावर को हम इस साइड ले आते हैं। तो देखिएगा, ये 5 की पावर 2 है, तो इस पावर 2 को हम लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस तरह से लिखेंगे 2 लॉगरिथम ऑफ 2 लॉगरिथम ऑफ 5 with base 5, 5 with base 5 equals to x। ठीक है, अब देखिए लॉगरिथम ऑफ 5 with base 5 हमेशा बराबर होता है 1 के, यानी सेम बेस है। अगर हम यहाँ पे देखें कि बेस दोनों की क्या है, सेम है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक मिनट, हाँ, अब देखिएगा, तो यहाँ पे एक हमने लॉ कल भी पढ़ा था कि अगर लॉगरिथम ऑफ ए विद बेस ए ले लिया जाए, लॉगरिथम ऑफ ए विद बेस ए ले लिया जाए, तो उसका जो आंसर आता है वो 1 आता है, यानी सेम बेस का जो लॉगरिथम होता है। अब देखिए लॉगरिथम ऑफ 5 विद बेस 5 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो जब हम इसके बदले 1 पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 इक्वल्स टू x आ जाएगा। और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा। सो 2 बराबर आ जाएगा आपके पास x के, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका लॉगरिथम कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब ऑप्शंस देखिएगा, तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से थे। ऑप्शन ए वाज 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, एंड देन जो हमारे पास ऑप्शन डी था दैट वाज नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन बिकॉज इट्स आंसर इज 2। ठीक है, तो इस तरह से यानी हम इसकी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन लिखूं, लॉगरिथम with 1 to 5, logarithm of 1 to 5 with base 5 equals to y। अच्छा, logarithm of 1 to 5 with base 5 equals to y। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑप्शन ए मैं कह देता हूं, ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो आप सॉल्व करके मुझे बताएं, और मुझे अपना मैसेज कर दें यहीं पे ना, जिसको भी जो आंसर आए तो आप बता, सॉल्व करें पहले अपने पेजेस पे सॉल्व करके डायरेक्टली बताएं क्या आंसर आ रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सो राइट ऑप्शन इज 3, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अच्छा, आगे मैं थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कि किस तरह से, यानी हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3। एक क्वेश्चन है कि भाई लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3, ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, यानी एक ऑप्शन ए है लॉगरिथम ऑफ 6, ऑप्शन बी
logarithm of 2 times 3, 2 multiplied by 3. And ऑप्शन सी है लॉगरिथम ऑफ 9, sorry, I'm sorry, लॉगरिथम ऑफ 5. अच्छा, ये मल्टीप्लाई की साइन है ये वाली. और ऑप्शन डी जो है, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. तो कौन सा राइट ऑप्शन है, कोई बताएगा? कोई टाइप करके बताए. इन दोनों में, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है राइट है फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए? डी इज अ राइट आंसर. अब कैसे डी सही है हम उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, सो सी इज नॉट राइट आंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आपके पास, यहां पे मैं कर लेता हूं, अगर कभी भी आपके पास लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3, फॉर एग्जांपल ये कोई क्वेश्चन है आपके पास, लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3 हो, तो इसको कैसे, ये किसके बराबर आएगा? तो एक रूल है हमारे पास लॉगरिथम का, दैट रूल सेज के लॉगरिथम ऑफ ए टाइम्स बी इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी. ठीक है, ये रूल है हमारे पास कि अगर जब भी लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी जो हो, लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी बराबर होता है लॉगरिथम ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ बी. तो अगर हम इस फार्मूला में पुट करें तो आप देखेंगे कि लॉगरिथम ऑफ ए आपके पास बराबर है 2 के और बी बराबर है 3 के, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, और जब एक तो ऑप्शन ये हो गया हमारे पास, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो सकता है. देखें, पहला ऑप्शन बी जो था हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, और अगर मैं इसको क्या करूं कि इनको 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 3 ज़ा 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6, तो लॉगरिथम ऑफ 6 भी आपके पास आ सकता है. तो दो आंसर हो गए आपके पास, एक तो लॉगरिथम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और दूसरा लॉगरिथम ऑफ 6. तो यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है लॉगरिथम ऑफ 6 और दूसरा लॉगरिथम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही हैं. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं एक और सवाल लिख देता हूं. मैं कहता हूं कि लॉगरिथम ऑफ 5, या फिर मैं कह देता हूं कि भाई लॉगरिथम ऑफ 34 इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 17. ओके, ऑप्शन बी is logarithm of 2 multiply by
17, 2 multiplied by 17, and option C is logarithm of 3 plus logarithm of 4, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ, सॉरी मैं कहता हूं ऑप्शन डी जो है ठीक है, मैं ऑप्शन बी में कहता हूं लॉगरिथम बोथ ए एंड बी। तो अपना आंसर बताइए कौन सा इनमें से सही है। ऑप्शन, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। अच्छा जी, ऑप्शन जो है देखें, ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम ऑफ 34 को देखिए हम लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ 34 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 17। भाई 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 34 हो जाएंगे, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास 34 हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन बी तो सही है, हमारे यहां तक तो ऑप्शन बी सही है। अब देखें तो इस पे वो लॉ लग रहा है हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा कि अगर लॉगरिथम ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ बी, लॉगरिथम ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर होता है लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस, यानी लॉगरिथम ऑफ ए प्लस लॉगरिथम ऑफ बी के, और बी यहां पे हमारे पास बराबर है 17 के। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस यानी हमारे पास आ सकते हैं। तो ये देखिएगा ऑप्शन ए इज आल्सो एन एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली इनको जो है किस तरह से ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शन ए बी एंड सी डी बोथ कौन सा सही है। सबसे पहले आप मैच करेंगे, यानी आपने एक तो आंसर ले लिया, अगर कहीं भी किसी ऑप्शंस में, किसी भी ऑप्शंस में अगर बोथ का ऑप्शन आ रहा हो तो आप चेक करें कि इसका कोई दूसरी सूरत तो नहीं बन रही। अगर दूसरी सूरत बन रही है तो फिर आप उस तरीके को सॉल्व करके देखेंगे कि अगर दूसरा तरीका बन रहा है तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम पास्ट पेपर से ले सकते हैं, ले लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि पास्ट पेपर को भी हम साथ साथ चलाते जाएं एग्जाम्स के दौरान, ताकि जब आप तैयारी करें तो देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू। सो मैं ले लेता हूँ पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस। ओके, अच्छा जी, अच्छा एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये आपके पास पेपर्स हैं, तो इनमें ये वाला क्वेश्चन है एक, देखिए लुक एट दिस इक्वेशन, w is equals to 2 by 3t plus 6, w is equals to 2 by 3t plus 6। तो कह रहा है कि what is the value of w when t is 12, यानी जब t 12 हो
तो W की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W व्हेन T इज 12। एक इक्वेशन दी गई है W इज इक्वल टू 2/3 T प्लस 6 और कह रहा है कि व्हेन इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T ऑफ W व्हेन T इज 12। तो इसको हम देखते हैं करके, यानी अगर मैं इसको अगले क्वेश्चन में करूं, W बराबर है आपके पास 2/3 T प्लस 6, 3 प्लस 6। कह रहे हैं कि जब T जो है 12 हो, when T is 12, T की वैल्यू 12 दी गई है, तो बताएं कि W की वैल्यू कितनी होगी। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो है 24। ऑप्शन ए is 24 and option B is 14। ऑप्शन C is 12। अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन डी इज 9। अगर कर पा रहे हैं तो बताएं सॉल्व करके क्या इसका ऑप्शन आएगा, कोई एक बताए आप में से। ओके, सो W इज इक्वल टू T आपके पास 12 है, तो हम इसमें पुट करेंगे 2/3 टाइम्स 12 प्लस 6। अब जरा देखें तो 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 टाइम इसको कट करेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 8 प्लस 6 आपके पास 14 आ जाएगा। 8 प्लस 6 आपके पास 14 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप यानी W की वैल्यू निकाल सकते हैं। W की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो हम इस तरह से W की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था यानी हमारे पास पास्ट पेपर से अगर हम यानी करें तो क्वेश्चंस किस तरह से यानी वैल्यूज को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अच्छा ओके, सो नाउ मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन है आपके पास, W इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू VIT, या फिर इसको रहने दें, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ठीक है, या फिर VI प्लस 10T। अच्छा, यानी हमने अभी अब कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ VF की वैल्यू फाइंड करें, क्या होगी, व्हेन VI इज 2 एंड T इज, ये तो हम जस्ट इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएं, तो ताकि हम इसको इजीली ग्रैब कर सकें। एंड T इज 2, तो जब हम VF फाइंड करेंगे तो VF किसके बराबर हो जाएगा, VI की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे प्लस, और 10 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 10 तो हमारे पास सेम रहेगा, और T की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 10 20 हो जाएंगे आपके पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VF की वैल्यू तो आपके पास 22 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आ सकती हैं एग्जाम में, जब आप उसको यानी आप देख रहे होंगे, तो इनके लिए हमने थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब जो जनरल क्वेश्चन है जो अरिथमेटिक से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्वेश्चन यहाँ पे मैं देता हूँ अरिथमेटिक का, कि -5
डिवाइडेड बाय, ये बिल्कुल इजी है, -5 डिवाइडेड बाय 25, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसको 10 दे देता हूँ। -5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 -1। इसका आंसर बताएं मुझे क्या आएगा। ऑप्शन ए इज -1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इट्स 2, ऑप्शन डी इट्स नन ऑफ दिस। तो कोई एक बताए आप में से क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्व करके बताएं अपनी कॉपी या पेज पे। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 3। ठीक है, ऑप्शन ए को मैं कहता हूं कि भाई इट्स 1, एंड ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 9, ऑप्शन डी इज इट्स नन ऑफ दिस। जी कोई बताएगा क्या आ सकता है इसका आंसर। एनीवन, which option is correct? जी कोई बता रहा है। चले ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा बाय 2। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 3। ठीक है जी, अब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर आपके पास बराबर आ जाएगी 3। 1 की पावर आपके पास 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 1 की पावर 3 जो है अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से यानी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी अपना वैल्यू। कोई भी अगर आपके पास कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी गई हो, किस तरह से आप डायरेक्टली जो है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज अ वे ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास मैं कहता हूँ कि भाई 2/3 होल पावर -2 है। 2/3 होल पावर -2 है। इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। ऑप्शन ए इज 4/9 एंड ऑप्शन बी is -4/9 -4/-9 and option C is 9/4 and option D is none of these। तो कोई बताएगा मुझे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए इनमें से।
सॉल्व करके बताएं अगर कोई कर पा रहा है तो, कि इसका आंसर क्या आना चाहिए इन ऑप्शंस में से। 2/3 होल पावर -2, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, इधर ए और बी और इधर 9/4 और नन ऑफ दीज, क्या या इनमें से कोई भी नहीं है, कौन सा राइट ऑप्शन है, कोई बताएगा, सॉल्व करके बताएं। ओके, एक आंसर आया है हमारे पास, 2 आंसर आए हैं, दोनों आंसर हमारे पास बी आए हैं। ओके, 2 आंसर हमारे पास बी के आए हैं। सो बी इज नॉट एन राइट ऑप्शन, बी हमारे पास सही आंसर नहीं है, बी इज रॉन्ग। कोई और, बी तो गलत है भाई, कोई और बताए। दैट्स, देखिए ये बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक्स है, ठीक है, और इस तरह से एग्जाम में आ रहा होगा। आईबीए जो है वो टेस्ट जो ले रही होती है वो क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, बट थोड़ा सा उनको उलझाया होता है मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट से ना। क्योंकि मैं खुद आईबीए से हूँ तो मैं आईबीए की परेशानी समझ सकता हूँ कि आईबीए किस तरह से सवाल दे रही होती है। मुझे तो 3 साल हो गए आईबीए के साथ, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आईबीए ना, सखर आईबीए। तो क्वेश्चंस इजी होते हैं बिल्कुल, बट थोड़े से घुमाए हुए होते हैं, थोड़ा सा उनको जो है ना ट्विस्ट डाला होता है उसमें। तो अब दोबारा से बताएं कोई राइट ऑप्शन, कोई इनमें से कोई एक सही बताएं। बी तो गलत है, बी तो गलत है, बी के अलावा कोई ऑप्शन बताएं। जी मिस्टर वजाहत। ए इज ऑल्सो रॉन्ग, ए भी सही नहीं है, ए भी गलत है। तो सही कर, ए भी गलत है। कोई और, ए और बी दोनों गलत हैं। हाँ जी, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चंस को आपने देखना है और मुकम्मल तौर पे इन्हीं जैसे कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाने हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में और उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद आप जहाँ पे भी कोई इशू हो या कोई भी आप क्वेश्चंस देखें इंटरनेट से या कहीं भी बुक्स से, तो आप हमें यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क सर कि ये नहीं हो रहा तो ये समझा दें, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको इशू आप किसी बुक से देखते हैं या किसी शीट से देखते हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है MIQCF का, उसमें आप शेयर कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन आप जो है समझा दें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम फिलहाल ये मैथ्स का करेंगे, तो फिर हम इंग्लिश का जो हमारे पास टास्क है, इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे उनमें।